नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 5 मीराबाई। मीराबाई का परिचय। जन्म 1498 में और मृत्यु 1564 ईस्वी में। मनु मंदाकिनी मीराबाई भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा की सहज सरस विरह वेदना की अमर गायिका एवं साधिका हैं। मीरा का जन्म मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ हुआ, जिनका अल्पायु में ही देहांत हो गया। वैधव्य काल में मीरा ने अपना संपूर्ण जीवन कृष्णार्पित कर दिया। उनका अधिकांश समय सत्संग और भजन में व्यतीत होना राजकुल मर्यादाओं के प्रतिकूल अनुभव कर मेवाड़ के राणा विक्रमादित्य द्वारा मीरा की जीवन लीला समाप्त करने के प्रयास के अंततः साक्ष्य मिलते हैं। भौतिक जीवन से विरक्त हो मीराबाई राजगढ़ छोड़कर वृंदावन चली गई। वहां से द्वारिका जाकर अंततः वहीं कृष्ण भक्ति में तल्लीन रही। मीराबाई की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इनका काव्य जीवन की सहज अभिव्यक्ति है। वे श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो अपनी अभिव्यंजना श्री कृष्ण को समर्पित करती हैं। उनके पदों में प्रेम की पीर, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण और विरह वेदना की तीव्रतम अनुभूति की गहराई सर्वत्र दृष्टिगत होती है। उनकी भाषा का मूल रूप राजस्थानी है। उसमें ब्रज, गुजराती, अवधी तथा खड़ी बोली की शब्दावली का रसमय सम्मिश्रण है। कृतियाँ। मीरा जी की प्रमुख कृतियाँ हैं नरसी जीरो, मायरो, गीत गोविंद की टीका, रास गोविंद, मीराबाई का मलार, राग बिहाग। पाठ परिचय। अपने आराध्य के प्रति सर्वस्व समर्पण का स्वर मीरा के पदों से अभिव्यक्त होता है। संकलित काव्यांश में मीरा के श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का चित्रण तो मिलता ही है, उसके साथ ही अपनी सांसारिक यात्रा में मीरा को जो अनुभव हुआ है उसका आभास भी होता है। मीराबाई ने भक्ति रूपी पूंजी की महत्ता बताते हुए उसे अक्षय संपत्ति कहा है, जिसे न चोरी किया जाए न ही खर्च करने पर कम होने की चिंता रहती है। कृष्ण के मुरलीधर रूप को ही अपना आराध्य मान वही छवि अपने मानस में स्थिर करना चाहती है। मीरा ने माधुर्य भाव प्रधान भक्ति भाव से सरल सुबोध भाषा में विभिन्न पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से आत्मनिवेदन किया है। संकलित पाठ्यांश मीरा की भक्ति के प्रमुख आधार को सजीव करता है। मीरा जी का पहला पद है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बसत अमूलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवई, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरषि हरषि जस गायो। तो शब्दार्थ देखते हैं। रत्न यानी कि हीरा या अनमोल रत्न बोलते हैं इसको। अमूलक माने अमूल्य। कृपा यानी कि कृपा। अपनायो मैंने, अपनायो मतलब है अपनाना। पूंजी, पूंजी का अर्थ है संपत्ति, जग, संसार। खोवायो, खोवायो का अर्थ है खो दिया है। बढ़त यानी कि बढ़ता है। सवायो, सवायो का मतलब है सवा गुना। सवायो का मतलब है सवा गुना। नाव खेवटिया,
यानी कि नाव को खेने वाला, नाव चलाने वाला। भव सागर, संसार रूपी सागर या संसार। हर्षि यानी कि प्रसन्न होना। जस माने यश या प्रसिद्धि। तो अर्थ देखते हैं। मीरा जी अपने इस पद में अपने आराध्य के नाम स्मरण वर्णन करती हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने ईश्वर नाम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। बसत अमूलक, दी मेरे सतगुरु, और जो यह धन मैंने पाया है ये मेरे लिए अमूल्य है, यानी कि मूल्यवान है। यह मुझे मेरे सतगुरु ने दिया है। यह अमूल्य वस्तु गुरु की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। सतगुरु ने कृपा करके मुझे अपनाया है, अर्थात नाम स्मरण की दीक्षा दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सवई खोवायो। मीरा जी कहती हैं कि मुझे नाम रूपी जो ये रत्न धन मिला है, तो इस धन के रूप में जन्म जन्मांतर की अमूल्य पूंजी मुझे प्राप्त हो गई है, और संसार में सब खोया हुआ मुझे मिल गया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सवायो माने सवा गुना। सवायो मतलब होता है सवा गुना। मीरा जी कहती है कि यह प्रभु नाम रूपी, ईश्वर नाम रूपी धन ऐसा है जो न कि खर्च होता है और ना ही चोरी होता है, यानी कि ना तो इसको कोई चोर चुरा सकता है और ना ही ये खर्च होता है। यह तो दिन प्रतिदिन सवाए के रूप में बढ़ता ही रहता है, यानी कि हर दिन ये सवा गुना बढ़ता ही रहता है। सत की नाव खिवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो। इस जो ये रत्न मुझे मिला है, इस रत्न की अनोखी विशेषता है, मेरी नाव सत्य की है और इस नाव को खेने वाला भी मेरा सद्गुरु है। मैंने इस प्रभु नाम रूपी सत्य की नाव से संसार सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्षि हर्षि जस गायो। मीरा जी कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर का मतलब चतुर। हे प्रभु चतुर गिरधर, आप मेरे सब कुछ हो और मैंने आपका यश अति प्रसन्न होकर गाया है, अर्थात प्रभु की भक्ति में मैं निमग्न रहती हूँ, भक्ति भाव से उनका यशोगान करती हूँ। तो यहाँ पे अपने आराध्य के प्रति मीरा का समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अगला पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहे भाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो शब्दार्थ देखते हैं। बसो यानी कि मेरे मतलब बसना, रहना। नैनन यानी कि नैनों में। नंदलाल मतलब श्री कृष्ण। मोहन मूर्ति, मोहन मतलब मोह लेने वाली मूरत। सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। नैना मतलब होता है नेत्र और विशाल माने बड़े बड़े। मकराकृत, मकराकृत का मतलब होता है मकर की आकृति के, मतलब मछली की आकार के, मछली के आकार के। अरुण माने होता है लाल। सोहे माने शोभित होते हैं या शोभायमान होते हैं। भाल यानी कि मस्तिष्क पर। अधर होठ, अधर का मतलब होता है होठ।
सुधा रस, सुधा रस का मतलब है अमृत रस। सुधा माने अमृत, तो अमृत का रस। राजती, राजती का मतलब शोभा पाती है। उर माने हृदय, उर माने हृदय। और वैजंती माल का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की माला, अर्थात 5 रंगों के फूलों की माला। कटी, कटी का मतलब है कमर। नुपुर माने पायल। और रसाल, रसाल का मतलब मीठा, स्वादिष्ट। भगत बछल, भगत बछल का मतलब होता है भक्त बत्सल। भगत बछल का हिंदी अर्थ है भक्त बत्सल, यानी कि भक्तों से प्यार करने वाला या भक्तों से अपनत्व रखने वाला। तो अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद में मीरा जी ने अपने आराध्य की माधुरी छवि को अपने नेत्रों में बसाने की अभिलाषा व्यक्त की है। इसमें श्री कृष्ण के रूप छवि का वर्णन भी किया गया है। मीरा जी कहती हैं कि हे नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे श्री कृष्ण, हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में बसे रहो। श्री कृष्ण के जिस रूप को मीरा जी अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं, उसका वर्णन करती हुई मीरा जी कहती हैं कि मोहनी मूरत, आपकी मूर्ति मन को मोह लेने वाली है। सांवरी सूरत, आपकी सांवली सूरत है। नैना बने विशाल, और आपके नेत्र बड़े या विशाल हैं, जो कि अच्छे लगते हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपने सिर पर मोर मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल तथा अरुण तिलक सोहे भाल, और ललाट पर लाल तिलक लगाया हुआ है, जो कि सुंदर लगता है। अधर सुधारस मुरली राजती, आपके होठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली सुशोभित रहती है। उर बैजंती माल, उर माने हृदय, बैजंती यानी कि 5 प्रकार के रंगों के फूलों की माला, तो आपके गले में बैजंती माला रहती है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियां रहती हैं। नुपुर सबद रसाल, तथा पैरों में मीठी ध्वनि उत्पन्न करने वाले नुपुर सुशोभित रहते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, आपकी इस रूप छवि का मैं निरंतर ध्यान करती हूँ। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्यार करने वाले हैं। हे गोपाल, आप मेरी विनय स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की माधुरी छवि को नेत्रों में बसाने का वर्णन भावपूर्ण है। और जो श्री कृष्ण की यह छवि की जो वर्णन मीरा जी ने किया है, यह छवि किशोरावस्था तथा ग्वाल रूप की है। मीरा उसी रूप की भक्ति करना चाहती है। मीरा जी का अगला पद है, करम गति टारे नहीं टरई, सतवादी हरिश्चंद्र से राजा नीच घर नीर भरई, 5 पांडु अर सती द्रौपदी हाड़ हिमालय गरई, यज्ञ कियो बलि लेन इंद्रासन सो पाताल धरई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बिकसे अमृत करई। तो शब्दार्थ देखते हैं। करम गति यानी कि भाग्य की गति, जो भाग्य में लिखा हुआ है। टारे, टारे माने टालने से। नहीं टरई, नहीं टलता है। सत्यवादी, सत्य बोलने वाले। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जो कि सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा के रूप में प्रसिद्ध है। नीच घर नीर, नीर का अर्थ है पानी। 5 पांडु, पांडु यानी कि पांडव। हाड़, हाड़ का अर्थ है शरीर।
हाड़ का अर्थ है शरीर या हड्डियों का ढांचा। गरई, गरई माने गल गया। लेण, लेण का अर्थ है लेने। बिख, बिख का अर्थ है विष या जहर। यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है यज्ञ। तो यहाँ पे इस पद का अर्थ देखते हैं। इसमें मीरा जी भाग्य की गति एवं ईश्वर की कृपा से सब कुछ घटित हो जाने का वर्णन करती हैं। मीरा जी भक्ति पूर्वक कहती है कि कर्म गति टारे नहीं टरे। कर्म गति यानी कि भाग्य की गति, भाग्य की गति को टालने की कोशिश करने पर भी वह टलती नहीं है, बल्कि अवश्य घटित होती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र से राजा, जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के भाग्य में जो लिखा था वह घटित होकर रहा। नीच घर नीर भरे, और उन्हें नीच चांडाल के घर में दास्ता करनी पड़ी। नीच के घर में पानी भरने का काम उन्हें करना पड़ा, क्योंकि उनके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। 5 पांडु अरिसती द्रौपदी, पांचों पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी के हाड़, हाड़ यानी कि शरीर, शरीर हिमालय माने हिमालय पर्वत, गरई माने गल गया। तो 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी के शरीर हिमालय में गल गए, अर्थात वे स्वर्ग आरोहण नहीं कर सके। यज्ञ क्यों बलि लेन, यज्ञ माने यज्ञ किया, बलि मतलब राजा बलि। राजा बलि ने इंद्रासन पाने के लिए यज्ञ किया, परंतु भाग्य की गति के कारण सो पाताल धरई, भाग्य की गति के कारण उन्हें पाताल जाना पड़ा, अर्थात भगवान वामन ने उसे पाताल भेजा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बिकसे अमृत करई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर यानी कि चतुर गिरधर श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं, जिनकी कृपा से विष, बिख माने विष या जहर, तो उनकी कृपा से विष भी मेरे लिए अमृत बन गया। प्रभु श्री कृष्ण ने राणा के द्वारा दिया गया विष अमृत में बना दिया। तो यहाँ पे मीरा जी ने भाग्य की प्रबलता और ईश्वरीय कृपा विधान का सुंदर वर्णन कर भक्ति आस्था व्यक्त की है। और यहाँ पे जो उदाहरण लिए गए हैं वो पौराणिक कथाओं के उदाहरण मीरा जी ने लिए हैं। अब है शब्दार्थ। अमोलक, अमोलक का अर्थ है अमूल्य, रसाल, मीठा, स्वादिष्ट, खेवटिया, नाव चलाने वाला, भवसागर, संसार सागर, अधर, होठ, सुधा, अमृत, सवायो, सवायो माने कि अधिक, सवायो यानी कि सवा गुना, यहाँ पे सवा गुना ज़्यादा सटीक रहेगा। सवायो मतलब सवा गुना मतलब ज़्यादा। नैना नेत्र, कर्म गति भाग्य की गति, हाड़ शरीर, विष जहर, मोहनी सुंदर, बैजंती माल 5 रंगों के फूलों वाली लंबी माला, जिसे बैजंती माला कहते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।